तो भाई 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किए गए नरसंहार के बारे में तो हम सभी ने सुना या फिर पढ़ा होगा, पर भाई इसी हत्याकांड के बैकड्रॉप में लंदन के ब्रिटिश कोर्ट में पूरे ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर के अगेंस्ट लड़ते हुए जिस तरह से सी शंकरन नायर ने ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपोज करके उनकी जड़ें हिलाने का काम किया था, उसी बात को थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी लेकर सी शंकरन नायर जैसे अनसंग हीरोज को सेलिब्रेट करने का काम करती है अक्षय कुमार स्टारर केसरी चैप्टर 2, जिसे डायरेक्ट किया है करण सिंह त्यागी ने। और अक्षय कुमार के साथ साथ हमें इस फिल्म में आर माधवन और अनन्या पांडे जैसे एक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। तो भाई कैसी है ये फिल्म, आइए इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द मूवी रिव्यू ऑफ अक्षय कुमार स्टारर केसरी चैप्टर 2। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई अगर रियल इंसिडेंट की बात करें तो 1922 में सी शंकरन नायर जी ने गांधी इन एनार्की नाम की एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर को डायरेक्टली जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए दोषी ठहराया था। जिसके बाद माइकल ओडायर ने लंदन के कोर्ट में उनके ऊपर डेफेमेशन का केस कर दिया था, जिसके बाद ये सारा इंसिडेंट शुरू हुआ था। लेकिन भाई फिल्म में क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद क्रिटिसिज्म को काम डाउन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था, जिसमें सी शंकरन नायर भी शामिल थे। अब भाई ऑल्दो वो एक ब्रिटिश लॉयलिस्ट थे और उनका पूरा फेथ ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम में था, पर भाई जैसे जैसे ये इंक्वायरी आगे बढ़ी उनका ये भरोसा टूटने लगा और फिर एट द एंड उन्हें ये पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फैक्ट्स को छुपाकर जनरल डॉयर को बचाने का काम कर रही है। जिसके बाद उन्होंने इस जेनोसाइड के लिए जनरल डॉयर के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करने का डिसाइड किया। अब भाई इसके बाद इस पूरे कोर्ट रूम ड्रामा में क्या क्या और कैसे कैसे होता है, वेल यही सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अब भाई फिल्म शुरू ही होती है जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा किए गए ब्रूटल मैसेकर को दिखाते हुए। और भाई ये पूरा सीक्वेंस इतना ट्रॉमेटिक और ब्रूटल है कि आपको अंदर तक झकझोर के रख देता है। इनफैक्ट इसी सीन की वजह से एज एन ऑडियंस आप इस फिल्म की स्टोरी, जो कि मेजरली एक कोर्ट रूम ड्रामा है, उसमें इन्वेस्ट हो पाते हो। साथ ही भाई सी शंकरन नायर की पर्सनालिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन आर्क हमें फिल्म में देखने को मिलता है, जहां पे जलियांवाला बाग मैसेकर की इंक्वायरी के दौरान हम उनकी एक ब्रिटिश लॉयलिस्ट से लेकर उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज को एक्सपोज करने वाले लॉयर में बदलने की जर्नी को देखते हैं, वो हमें भी हर एक अपकमिंग डिटेल से इंपैक्ट करने के साथ साथ अंदर से रेज से भर देता है, जहां ना चाहते हुए भी आपके मन से ब्रिटिशर्स के लिए कॉन्टिन्यूअसली गालियां निकलती रहेंगी। इनफैक्ट फिल्म की स्टोरी भी जिस पेस के साथ आगे बढ़ती है वो भी इतना परफेक्ट है कि कहीं भी एक सेकंड के लिए भी आपको बोरियत वाली फीलिंग नहीं आती। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? अब भाई क्योंकि ये फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा है, तो फिल्म में एक्टर्स के पास ऑडियंस को हुक करने के लिए केवल और केवल डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस ही होते हैं। और भाई इन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी जिस तरह की परफॉर्मेंस फिल्म में अक्षय कुमार और आर माधवन ने दी है वो ब्रिलियंट है। मतलब भाई इन दोनों के बीच कोर्ट में जो आर्गुमेंट हमें सुनने को मिलता है, वहाँ पे जिस तरह से इन दोनों ने फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन का यूज किया है, उसकी वजह से आप केवल उनके डायलॉग्स को सुनते नहीं हैं बल्कि अंदर से फील कर पाते हैं। इनफैक्ट अगर अक्षय कुमार की बात करें तो इन माय ओपिनियन रिसेंट टाइम्स में ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। हालांकि एट द सेम टाइम अगर आर माधवन की बात करें तो भाई ही इज कम्प्लीटली ऑन अ नेक्स्ट लेवल। इनफैक्ट भले ही उनकी एंट्री फिल्म में लेट होती है, पर जब जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स सीन को ओन कर लिया है, वो भी इस हद तक कि एज एन ऑडियंस यू स्टार्ट हेटिंग हिम। 1650 innocents dead, but the real figure we may never know. वो लोग आतंकवादी थे। They wanted to burn Amritsar down. बाकी भाई अनन्या पांडे की परफॉर्मेंस फिल्म में ठीक ठाक ही है, जो अपने आप में अनन्या पांडे के लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। लेकिन भाई ऑन द अदर हैंड अगर फिल्म की बीजीएम की बात करें तो ऑलमोस्ट हर एक सीन में हमें जो भी बीजीएम सुनने को मिलता है वो एज एन ऑडियंस हमारे इमोशंस को एलिवेट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। एक ललकार उठी, ओ शेरा उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना। तो भाई ओवरऑल केसरी चैप्टर 2 जिस तरह से जलियांवाला बाग मैसेकर को एड्रेस करते हुए जनरल डायर और ब्रिटिश एम्पायर का जो काला इतिहास हमारे सामने प्रेजेंट करती है, वो आपको अंदर से हिलाकर रख देगा।
इनफैक्ट अक्षय कुमार और आर माधवन के कैरेक्टर्स के बीच जो कोर्ट रूम ड्रामा हमें देखने को मिलता है वो इतना इम्पैक्टफुल है कि आपके दिमाग पे छप जाएगा, जिसे आप फिल्म देखने के काफी टाइम बाद तक आसानी से भूल नहीं पाओगे। साथ ही भाई जहां एक तरफ अक्षय कुमार ने अपनी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, तो वहीं आर माधवन ने भी अपनी परफॉर्मेंस से एक अलग ही लेवल का बेंचमार्क टच किया है। सो इन माई ओपिनियन इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, जिसे इस वीकेंड आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ देखना चाहिए। We are suing the crown for genocide. तो भाई दैट्स इट, ये थे मेरा अक्षय कुमार स्टारर केसरी चैप्टर 2 मूवी का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।